अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं कि कुछ बच्चे और बच्चियां होती हैं जिनकी हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स भी उसको नहीं समझ पाते हैं। वो खाना पीना नहीं खा रहा होता है, घर के हालात उसने ख़राब कर दिए होते हैं, लोगों से बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है, अपने आप को बिगाड़ कर रख लेता है, बाल बिखेर लिए होते हैं, कपड़े फाड़ लिए होते हैं और तरह तरह की उल्टी सीधी आवाज़ निकाल रहा होता है कि मार दूंगा, पीट दूंगा, काट दूंगा, और घर में एक शोर मचा कर रखा हुआ होता है। बाज़ मरतबा वो एक बीमारी होती है कि लोग उसको और डॉक्टर्स उसको डील कर लेते हैं। लेकिन बाज़ मरतबा ये होता है कि डॉक्टर्स उसको डील नहीं कर पाते और लोगों में फिर ये बात मशहूर हो जाती है, ये बात सब तक पहुँच जाती है कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल, किसी प्रेत, किसी आत्मा का साया है। तो ये आत्माएँ जो हैं, जो इन लोगों पर आती हैं, जिन जो यानी ऐसे कंडीशन, ऐसे मरीज़ हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट हो जाते हैं कि जिन पर ये आत्माएँ आ जाती हैं, वो आत्माएँ कहाँ से आती हैं? और वो आत्माएँ क्यों आती हैं? वो आत्माएँ कहाँ से भटकती हुई आती हैं? और वो किन लोगों की आत्माएँ होती हैं जो ये भटकती हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की बातें लोगों में होती हैं। लोग ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है, वो खुद भी वो बताता है कि मैं फ़लाँ हूँ और वहाँ से आई हूँ और इस तरह से मैं इसलिए आई हूँ और मैं उसकी आत्मा हूँ वगैरह, या मैं वो हूँ, मैं आया हूँ, मैं ऐसे मुझे मार दिया गया था वगैरह वगैरह। ये सारी बातें होती हैं। सवाल ये है कि कौन लोग होते हैं, किन की आत्माएं ये भटकती रहती हैं और क्यों भटकती हैं और कब तक भटकती हैं? तो आज ये बात जान लेना ज़रूरी है। तो लोग ये कहते हैं कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनकी आत्मा भटक जाती हैं, भटकती रहती हैं। जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं उनकी आत्मा भटकती हैं। जो लोगों का मर्डर कर दिया जाता है उनकी आत्माएं भटकती हैं। इसी तरह किसी भी तरीके से वो लोग जो अपने वक्त से पहले मार दिए जाते हैं उनकी आत्माएं भटकती हैं। ठीक है ना? तो ये एक अकीदा है लोगों का, लोगों में मशहूर है। तो ये जिन जो अकीदा चाहे रखे और जिसको जो अकीदा जिसको रखना है वो रखे, लेकिन एक मुसलमान को ऐसा अकीदा कभी भी नहीं रखना चाहिए। वजह उसकी ये है कि ये जुमला कहना कि जो लोग वक्त से पहले मर जाते हैं उनकी आत्माएं भटकती हैं, चाहे वो सुसाइड करके हों, चाहे वो एक्सीडेंट के जरिए हों, चाहे वो मर्डर के जरिए हों, यानी जो लोगों की आत्माएं उनकी भटकती हैं जो लोग वक्त से पहले मर जाते हैं। ये जुमला कुरान कुरान पाक के सरीख खिलाफ है। कुरान पाक में ये वाज़ेह इरशाद मौजूद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जब किसी की मौत का वक्त आता है तो ना एक लम्हा इधर यानी पहले होता है, ना एक लम्हा उधर। जो वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका फिक्स कर दिया है उसकी मौत उसी वक्त पर आनी है। तो ये जुमला कहना कि जो वक्त से पहले मर जाते हैं, ये जुमला इंतहाई गलत है, नामुनासिब है। एक मुसलमान की ज़ुबान से ये जुमला बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता है, मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वैसा जुमला बोले। तो ये बात तो यहाँ समझ लें कि वक्त से पहले कोई नहीं मरता। अब सवाल ये है कि क्या सुसाइड करने वालों की, यानी सुसाइड करने वाला अपने वक्त पर सुसाइड करता है, उसका वो मौत का वक्त होता है। जिसका एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट में मरता है, उसका वो वक्त होता है, वो इसीलिए मरता है, वरना नहीं मरता। आपने देखा है बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल जाते हैं, वहां से बचकर आ जाते हैं। इसी तरह आपने देखा है कि बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जो सुसाइड करते हैं और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है लेकिन फिर भी बच जाते हैं। और इसी तरह लोग किसी का मर्डर करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, वो फिर भी बच जाते हैं। तो जिसका वक्त नहीं होता वो नहीं मरता, चाहे आप उसको मारें, चाहे वो खुद से सुसाइड करे, चाहे उसका एक्सीडेंट हो, मरता वही है जिसका वक्त आ जाता है। तो ये बात समझ लेना ज़रूरी है। ये बात अक्ल के भी खिलाफ है और ये बात कुरान पाक के हुक्म के भी खिलाफ है कि कोई फलां जो है वक्त से पहले मर गया। तो वक्त से पहले कोई नहीं मरता, मरता वही है जिसका वक्त आ जाता है। अब ये बात कि सुसाइड करने वालों की आत्मा भटकती है या एक्सीडेंट वालों की आत्मा भटकती है, जिसका मर्डर हो जाता है उनकी आत्मा भटकती है, और इसलिए भटकती है कि उनकी कोई विश पूरी नहीं होती है, या जिनका मर्डर हो जाता है वो बदला लेना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने उनका मर्डर किया है, या इसी तरह जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनकी कोई विश अधूरी रह गई होती है, या इसी तरह जो सुसाइड करना चाहते हैं, जाहिर है सुसाइड जो करता है वो उसकी विश कंप्लीट नहीं हो रही होती है इसलिए करता है। तो इन लोगों की विशेष जो है रह जाती हैं, इस वजह से ये लोग वापस लौट कर आते हैं, इनकी आत्माएं भटकती हैं और तब तक भटकती रहती हैं जब तक ये अपनी विशेष को पूरा नहीं कर लेते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ऐसा ही है कि ऐसे ही लोगों की आत्माएं इसलिए भटकती हैं, इस वजह से भटकती हैं? याद रखें, ये बात जान लें, ये जो भी कहें सो कहें, इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक ये बात बिल्कुल गलत है। किसी की आत्मा नहीं भटकती है। जो इंसान इस दुनिया से, यानी जो मर जाता है, किसी भी तरीके से मरे, वो इस दुनिया से चला जाता है और आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। अगर वो नेक है तो अल्लाह ताला उसको इल्लियीन में पहुंचा देते हैं, और अगर वो बदकार है तो उसको सिज्जीन में पहुंचा दिया जाता है। उनका ठिकाना तय हो जाता है और वहां से कोई लौट कर नहीं आ सकता, ना कोई आना चाहता है, ना कोई आएगा। ठीक है ना? ना कोई आता है। ये कोई आत्माएं नहीं होती हैं, लोगों की गलतफहमियां हैं। अब वो क्या होता है, क्यों ऐसी कंडीशन होती है कि अगर बीमारी होती है तो डॉक्टर्स इलाज कर दें, लेकिन डॉक्टर्स भी इलाज नहीं कर पाते, वो हाथ झाड़ देते हैं। और आप कह रहे हैं नहीं, मैंने ये कहा आपसे कि आत्माएं नहीं होती, और हर एक आलिम आपसे कहेगा कोई आत्मा नहीं होती, कोई नहीं भटकती और कोई भटक कर नहीं आती। अब सवाल ये है कि वो क्या चीज़ होती है जो इंसान के जहन पर आती है, उसको परेशान करती है और वो इस तरह की बातें करने लगता है। तो इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इसी पर बात करते हैं। तो कोई आत्मा नहीं भटकती है, जैसे मैंने अर्ज किया कि इल्लियीन और सिज्जीन में पहुंच जाते हैं। अब एक बात, एक लॉजिक और जहन को और अक्ल को इस्तेमाल करते हुए रैशनली आप सोचें और जरा मुझे जवाब दें कि जो
बुरा है और बदकार है, उसको फरिश्ते ले गए सजा देने के लिए, अल्लाह ताला के हुक्म से उसको सजा दी जा रही है, तो वो वहां से कैसे आ सकता है? आप खुद बताएं मुझे। जिसको सजा दी जा रही है, क्या वो दुनिया की जेल है कि रिश्वत देकर जेलर को या जेल तोड़कर कोई आ जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये आखिरत की जेल है, वहां से कोई नहीं भाग सकता है, तो वहां से कोई नहीं आ सकता है, फरिश्ते उसको आने नहीं देंगे, आ ही नहीं सकता। अल्लाह ताला की मर्जी और हुक्म यही है कि वो नहीं आ सकता है। और जो नेक होगा ना, वो क्यों आना चाहेगा? आएगा तो वो भी नहीं। ये अल्लाह ताला के उसूल के और कानून के खिलाफ है कि वो आए, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने ये कानून ना भी बनाया होता और उनको आज़ादी दी होती कि वो आए, तो मुझे ये बताएं, वो जन्नत की नेमतों को छोड़कर जितनी अच्छी जगह पर वो रह रहा है, वो यहाँ क्यों आएगा? और क्या करने के लिए आएगा? लोगों को परेशान करने के लिए, अपना सर फोड़वाने के लिए, लोगों को तकलीफ देने के लिए। यानी आप कैसे सोच रहे हैं कोई एक अच्छा इंसान है वो किसी पर आ सकता है, ठीक है ना। यानी कोई जैसे हमारे यहाँ लोगों में मशहूर है कि साहब बाबा आ गए, फलां पे बाबा आ गए, औरतों पे बाबा आ गए। दिमाग खराब हो गया है क्या? यानी औरतों पे बाबा आ रहे हैं? कौन से बाबा आ रहे हैं भाई? एक नेक आदमी, तुम किसी भी अल्लाह वाले का नाम ले देते हो, कोई फलां, जो कोई कह देता अजमेर वाले बाबा आ गए, कोई कहता कलियर वाले बाबा आ गए। दिमाग खराब हो गया लोगों का। वो अल्लाह वाले थे, वो बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी जिंदगी में औरत को, यानी गैर औरत को निगाह उठाकर देखना पसंद नहीं किया, जो इस बात को हराम समझते थे कि मेरी निगाह किसी गैर महरम औरत पर पड़े, वो किसी गैर महरम औरत के जिस्म पर आएंगे। कुछ अकल इंसान इस्तेमाल करे, कुछ समझ में आने वाली बात है। जो बुजुर्ग सारी जिंदगी इस चीज को बुरा समझते रहे, नाजायज समझते रहे, हराम समझते रहे, जो बुजुर्ग सारी जिंदगी इंसानियत को, मुसलमानों को, इंसानों को इस बात की तालीम देते रहे कि पराई औरत से दूर रहें, पराई औरत की तरफ निगाह ना रहें, पराई औरत के साथ बुरी नीयत न रखें, उसकी तरफ निगाह भी उठाकर ना देखें, तो क्या वो इस तरह का काम करेंगे? और उन्हें यही काम करने को रह गया है। अगर वो आ भी सकते हैं आपके, मान लिया जाए तो पहली बात तो नहीं आ सकता कोई, ना कोई आना चाहेगा। अगर उसको आने की इजाजत हो भी तभी वो नहीं आना चाहेगा। और आपने फिर बुजुर्गों के माथे ऐसा काम लगा दिया कि इतने बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले लोग, आज भी आप देख लें, जो भी नॉर्मली अपने आप को दीनदार कहता है और वो ये चाहता है कि मैं दीन पर अमल करूं, वो भी ये बात पसंद नहीं करता। अगर भले ही उसकी निगाह कभी उठ जाती है और वो देख लेता है, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कि क्या किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह डालना चाहिए, क्या उसको देखना चाहिए या इस तरह, तो उसका जवाब यही होगा, नहीं, ये गलत काम है, अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया, कुरान पाक में इसका हुक्म है कि किसी औरत की तरफ निगाह न डाली जाए। अहादीस शरीफा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं कि किसी पराई औरत की तरफ निगाह न डाली जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो खुद, यानी जिंदगी में तो ये तालीम देता आए आपको, और मरने के बाद जब आपके, यानी लोगों के समझने के मुताबिक जब उसको ये पावर हासिल हो जाए कि वो दुनिया में आ जाए, तो वो लोगों की भलाई ना करके ये काम करता फिरे कि लोगों की औरतों पर चढ़ता फिरे। और वो फिर औरतें जिन पर जिन आते हैं, भूत आते हैं, आत्माएं आती हैं, वो क्या कर रही होती हैं? अपने कपड़े फाड़ रही होती हैं, सबके सामने वो अपने आप को बेपर्दा कर रही होती हैं, और फिर उनको लेकर किसी बाबा के पास, किसी पीर के पास, किसी के पास लेकर जाया जा रहा होता है। लोग मार्केट में बैठे होते हैं अच्छे खासे लूटने के लिए, वो अपने पैसे बना रहे होते हैं। तो वो जो बुजुर्ग थे, जो सारी जिंदगी लोगों को दीन की तरफ ले जाते रहे, वो अब ये काम करने के रह गए बाद मरने के। तो ये बात किसी भी तरह समझ में आने की नहीं है, ये बात जहालत है। और ये उस दूसरे कल्चर का असर है जहां हम रह रहे हैं और देख रहे हैं उनको ये सब करते हुए। तो हमने भी यही समझ लिया होता है कि बाबा आ रहे हैं और ये हुआ है और इसके लिए ये करना पड़ेगा और बकरे काटने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। ये सब वाहियात चीज़ें हैं, इनसे बाहर आना चाहिए। न कोई आत्मा लौट कर आती है, न कोई आ सकती है, न किसी पर सवार होती है। अब रही ये बात कि वो क्या मुसीबत होती है, वो इंशाल्लाह उसके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।